दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, शेयर मार्केट में आप जब जाते हो तो प्रॉफिट जेब में रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट तब हो जाएगा जब आप रिस्क को असेस कर पाओगे। अब देखिए, हम जब मार्केट में आते हैं हमें वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं या वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो जिसमें ऐसा कह दिया होगा कि चलिए ये पैटर्न देखो, इसमें आप करोड़ों कमाओगे। ये कैंडलस्टिक देखो, इसमें गारंटेड आपको रिटर्न मिलेगा। ये जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मार्केट में पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए पेशेंस, स्टडी, ये सब चीज़ों की टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। खुद का जो एनालिसिस है, खुद का प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें आपको करनी है और फिर जाके ये चीज़ों को आपको सुनना है। फैक्ट जो है वो फैक्ट को हमें जानना पड़ेगा और फैक्ट ये है कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से आप ध्यान में रखो और उसे इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ ध्यान में रख के सिर्फ दिमाग में रखने से कुछ नहीं होता है। इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट में ही रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले समझना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं आपने अगर कैंडलस्टिक पैटर्न समझा या इंडिकेटर समझे, हर चीज को मार्केट मार्केट में आपने अगर समझा है, प्राइस मोमेंटम को समझा, प्राइस एक्शन को अगर समझा है, फिर भी जो आपकी एक्यूरेसी लेवल होती है वो 70 to 80% हो जाती है। 100% एक्यूरेसी इसमें होती नहीं है दोस्तों। और कोई भी एक्सपर्ट आपको 100% एश्योरेंस शेयर मार्केट में नहीं दे सकता। ये एक्यूरेसी जो रहती है वो आपको बनानी होती है आपके एक्सपीरियंस से। अब आप जल्दबाजी करोगे, कोई थोड़ा बहुत सीखोगे और ट्रेड करने जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, तो फिर यहाँ पे फंसने के ही चांसेस है। तो दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या? रिस्क मैनेजमेंट यानी लॉस को कंट्रोल करना और प्रॉफिट को बनाए रखना। रिस्क मैनेजमेंट का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे है। तो जब हम मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं मतलब तब जब आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी हो, आपने सब चीज़ें जानी है, परखी है, मार्केट को समझा है, स्टडी की है, तब आपको मार्केट में ट्रेड करना है। और ट्रेड करने के बाद रिस्क असेसमेंट को पहले समझना है। रिस्क असेसमेंट क्या है? दोस्तों, रिस्क असेसमेंट मतलब आपकी रिस्क सहन करने की, आपकी जो मार्केट में लॉस सहन करने की जो ताकत है वो कितनी है। तो वो हर आदमी की अलग-अलग कैपेसिटी रहती है, पर्सन टू पर्सन वो वेरीज़ करती है। दोस्तों देखिए, जिसका इनकम 1 लाख है वो मार्केट में 10,000 का तक का लॉस महीने का बियर कर सकता है। इफ इनकम 50,000 है, वो उसकी कैपेसिटी 5,000 हो सकती है। तो वो हर आदमी की अलग-अलग कैपेसिटी रहेगी रिस्क बियर करने की। तो सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट में आपको लॉस पहले कितना सहन करना है, ये आप एनालिसिस कर लीजिए। तो वो आपके इनकम के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने लॉस मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि चलिए 10,000 तक का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। तो 10,000 तक का लॉस बियर करने की आपकी पहली तैयारी हो गई। इसका मतलब ये अगर 10,000 लॉस हो भी गया, तो भी आपके जो बाकी की चीज़ें हैं, रेगुलर लाइफ है, उसके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो चलिए 10,000 का लॉस मान के चलते हैं। अब 10,000 में क्या होगा? मार्केट 30 दिन तो चलेगा नहीं, मार्केट चलेगा 20 दिन। 10 दिन तो मान लेते हैं कि सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ रहता है और एक आध छुट्टी है, तो एक अप्रॉक्सिमेटली 20 दिन का हम एवरेज पकड़ के चलते हैं। तो 20 दिन मार्केट अगर चलेगा तो 20 दिन से 10 दिन आपको लॉस होना है। भाई ये लॉस होना नहीं है, मगर आपको ऐसा पकड़ के चलना है। रिस्क एनालिसिस कैसे करना है मार्केट की, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लेते 20 दिन में से आउट ऑफ 20 दिन आपको 10 दिन लॉस हो गया। तो ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन आपको जो 10,000 आपने डिसाइड किया है उसमें आप पर डे 1000 के हिसाब से एक 10 डेज आपको लॉस होगा। इस ये मान के आप चल सकते हो। तो 1000 रुपया आपका लॉस बियर करने का डेली का कैपेसिटी होगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो एक 1000 रुपये तक डेली का लॉस आप बियर कर सकते हो। तो ये 1000 रुपये जो है 1000 रुपीज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक 10 दिन तक ये 1000 रुपया लॉस बियर कर सकता हूँ। मान के चलता हूँ कि 10,000 मेरा महीने का लॉस होना है और 1000 रुपया 10 दिन अगर मैं लॉस में जाऊंगा, 50% अगर मेरी एक्यूरेसी है महीने की, 50% टोटल ट्रेड में जितने लूंगा उसमें से 50% अगर मेरी एक्यूरेसी है, तो 10 दिन में अगर मैं लॉस जाऊंगा तो 1000 रुपया मुझे लॉस होना है। तो बस जब आप
रोज का जब ट्रेड लगाओगे तो ये समझ के चलिए कि मुझे 1000 रुपए लॉस हो सकता है। तो जब ये आप समझ के चलोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा तो उसी हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड कर पाओगे। दोस्तों देखिए स्टॉप लॉस जो है वो मैक्सिमम क्या होता है कि जनरली कैंडल का जो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा हुआ है स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो ये स्टॉप लॉस लगाने की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, मगर आपका अगर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। होगा क्या दोस्तों, देखिए सब सीखने के बाद अगर 70% एक्यूरेसी आपकी मिल जाती है तो जो 30% से आपको लॉस होने वाला है वो लॉस आपका लिमिट में रहेगा, वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका 1000 रुपए लॉस होना है तो देखिए मार्केट में 100 डेज प्रॉफिट 100% प्रॉफिट श्योर नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आपको हमें कंट्रोल क्या करना है कि जो लॉस होता है ना उसे कंट्रोल करना है। देखिए गलतियां कहाँ पर होती है, ये जो हमारा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ। होती है, देखिए मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको गलतियां कहाँ पर होती है। चलिए हम समझ लेते हैं कि 70% हमारी एक्यूरेसी आ गई, हमने मार्केट को सीखा समझा, जाना, स्टडी किया बहुत अच्छी तरह से, बैक टेस्ट किया है। अब हमें लग रहा है कि हमें 70% एक्यूरेसी, 70 to 80% हमारी एक्यूरेसी आ गई। चलिए ठीक है, क्या करते हैं कि ट्रेड लगा लेते हैं। ट्रेड लगाने के बाद हम लॉस को दिमाग में रखते ही नहीं, हम बस वही लगा लेते कि भाई मेरा तो एक्यूरेसी 70 या 80% है, मैं जीत जाऊंगा, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो ऐसा होता नहीं है, आप लॉस में जाओगे, जितना कमाया हुआ है वो भी जाएगा, क्योंकि आपने रिस्क को एनालिसिस नहीं किया। हमें 70% एक्यूरेसी पे अगर हम जीत रहे हैं तो 30% जो हमें जो लॉस करने वाला है उसे हमें कंट्रोल करना है। वो 30% को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, और वो स्टॉप लॉस जो है वो आपका जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको ट्रेड करके स्टॉप लॉस रखना है। मैंने अगर ये समझा कि मैं 1000 रुपए स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ रोज का, तो चलिए आज मुझे 1000 रुपए हो गया, कोई बात नहीं, कल मैं फिर से ट्रेड करूंगा या फिर री एंटर करूंगा मार्केट में। अगर मुझे अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, अच्छा सिग्नल दिख रहा है, तो जब हम 80% 70% एक्यूरेसी पे काम करते हैं तब हमें क्या लगता है कि कोई पर्टिकुलर, तब कोई पैटर्न हमें दिखता है, कोई इंडिकेटर बहुत पॉजिटिव बुलिश दिखता है, हम ट्रेड लगा लेते हैं और मार्केट रिवर्स घूम जाता है। अब क्या होता है, रिस्क तो हमने एनालिसिस किया नहीं, रिस्क हमने डिसाइड किया नहीं, वो जो मार्केट घूमता है ना वो हमने जो चाहा उसके बहुत अपोजिट चला जाता है, कहीं का कहीं जाता है, 10 दिन में जो कमाया वो 2 दिन में निकल जाता है। तो ये फिर जो आपकी जो 80% या 70% एक्यूरेसी रही उसका तो कोई काम ही नहीं रहा। अगर वो लॉस आपने डिसाइड किया होता, चलिए मैं यहाँ पर मुझे 1000 जो लॉस हो रहा है बस इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं बियर करूँगा, इससे मैं बाहर निकलूँगा। तो ये अगर किया होता तो वो जो 70% पे आपको जो प्रॉफिट मिला वो आपकी जेब में ही होता। रिस्क असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट को बनाए रखना और लॉस को कंट्रोल करने के लिए। ये जो एग्जांपल मैंने 10,000 का बता दिया वो एज टू के पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप महीने का एक डिसाइड कर लो कि आप कितना कहाँ तक लॉस कर सकते हो और लॉस को सामने रख के मार्केट में ट्रेड करो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल लग रहा है, जैसे आप चाह रहा है उसी दिशा में मार्केट जा रहा है, लेकिन मार्केट से बाहर कब निकलना है। तो ये लॉस असेसमेंट के साथ साथ प्रॉफिट को कहाँ तक लेके जाना है ये भी समझना जरूरी है। हम पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और वेट करते रहते हैं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और सडनली वो डाउन नीचे आ जाता है, जहां पर पोजीशन लिया वहां पर आ जाएगा या तो फिर रिवर्स ट्रेंड आएगा, तो फिर जितना प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट को कहां पर निकालना है, कहां पर एग्जिट होना है मार्केट से। अगर उसके ऊपर जा रहा है, हम एग्जिट हो गए, उसके ऊपर जा रहा है तो दिमाग से निकाल दो, गया तो गया। नहीं तो हम सोचते रहते अरे यार वेट करता था तो और ऊपर जाता था, भाई नीचे आता था तो क्या होता था। तो ये समझने वाली चीज है कि मार्केट में एग्जिट कहां पर होना है। तो जो एग्जिट होने के जो सिग्नल्स रहते हैं वो भी तो आपको सीखने पड़ेंगे। एग्जिट होने के सिग्नल्स क्या होंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो सीखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडल क्या मोमेंट दे रही है, क्या बता रही है आपको।
इंडिकेटर्स आपको बताएँगे। तो ये जब सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मोमेंट में एग्ज़िट करना है। तो प्रॉफ़िट भले ही कभी-कभी क्या होता है, कम प्रॉफ़िट मिलता है हमारे एक्सपेक्टेशन से। हम अगर 10% का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमें 2% पे भी एग्ज़िट होना पड़ता है, अगर मोमेंटम चेंज हो जाता है तो। वो मोमेंटम को कब एग्ज़िट होना है, उस मोमेंटम को समझना भी ज़रूरी है। तो एक स्टॉप लॉस की लेवल, सेकंड प्रॉफ़िट बुकिंग की लेवल, प्रॉफ़िट से कब बाहर आना है, ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होती हैं। थर्ड चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, या आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। कई सारे लोग जो रहते हैं, कई लोग होते हैं जो जिनके पास कम अमाउंट रहता है लेकिन वो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए मैं ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जैसे हमने रिस्क असेसमेंट समझा, अगर मान लीजिए आप 2000 रुपए लेके मार्केट में आ गए और पहले ही दिन आपका 2000 का लॉस हो गया, तो आप मार्केट से बाहर जाओगे। तो फिर इसके बाद एक ही चीज़ होती है कि आप मार्केट के डर से मार्केट में आओगे ही नहीं, या फिर वापस 4-6 महीने बाद वही 2000 2-5 हज़ार लेके आओगे और ट्रेडिंग करने जाओगे, फिर आप फँसोगे। तो देखिए, अगर इतने शॉर्ट अमाउंट में ट्रेड करना है तो बेस्ट है आप इन्वेस्टर रहो। आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग अगर करनी है तो लॉस बियर करने की एक रीज़नेबल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम अमाउंट अगर है, किसी के पास 1000 है, 2000 है, तो वो मार्केट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो ज़रूर आ सकता है। लेकिन भाई, ट्रेडिंग से वो बच के रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग से वो बच के रहे, क्योंकि ₹1000 अगर आया और ₹1000 गया तो वो तो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो इनके लिए क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेके आना पड़ता है। यहाँ पे फंडामेंटल्स देख के, शेयर्स मार्केट के फंडामेंटल्स समझ के किसी शेयर में आप इन्वेस्टर बन के रहो, और 1-2 साल का एक व्यू रख के उसमें से आप प्रॉफिट कमाओ। लेकिन उसके लिए भी फंडामेंटल्स देख के आपको वो बाइंग करनी है। तो फंडामेंटल्स पे भी हमारे फंडामेंटल्स जो स्टडी है उसके ऊपर भी हमारे वीडियोस आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास पीसी या मोबाइल जो भी हो, वो कंटिन्यू आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये मोबाइल और कंप्यूटर इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर एम अपना कि अगर अपना एम इंट्राडे का है तो हमें डे में प्रॉफिट निकाल के बाहर आना होता है। तो प्रॉफिट निकालते समय हर मोमेंटम को ट्रैक करना ज़रूरी होता है, हर कैंडल को ट्रैक करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप इंट्राडे के सोच से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके सामने मोबाइल या पीसी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप बाय करोगे, वो ऊपर जाके वापस आपकी जगह पे आया होगा, और फिर जाके आप देखने लगोगे तो वो उसमें मोमेंटम का कुछ बेनिफिट आपको मिला ही नहीं। या तो फिर आपके लेवल पे आया होगा, या तो फिर नीचे गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही है कि रिस्क को पहले असेस करो। आपकी रिस्क, आप कितना अमाउंट तक लॉस सह सकते हो वो असेस करो। उसके बाद में पर डे का आपका, अगर डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, तो पर डे का आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए वो डिसाइड करो। उसके बाद में अगर आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में चल रहा है, तो प्रॉफिट के मोमेंटम को ट्रैक करना है। अगर इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट के मोमेंटम को ट्रैक करना ज़रूरी है। वो मोमेंटम ट्रैक करने के लिए कहाँ पर मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, कहाँ पर एग्जिट होना है, ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप जानोगे तो अपना प्रॉफिट आपकी जेब में सेव कर पाओगे और प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। इसी के साथ ही ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको गाइड करने के लिए हम आने वाले पीरियड में ला रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, उसका नोटिफिकेशन पाइए, ताकि आपको सही वक्त पे इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू।